इनको दो। राधे राधे गुरु जी। जी आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। मयंक रैना, गांव पिपलिया, उत्तराखंड, उधम सिंह नगर से आया हूं। आपको मिलने के लिए सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। सबसे पहले तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से पूरे वर्ल्ड में बताना चाहूँगा कि मैं कश्मीरी पंडित हूँ। 1947 के जो डिवाइडेशन हुआ था हिंदुस्तान पाकिस्तान का, मैं एक विस्थापित इंडियन हूँ। मेरे दादाजी की 5 जिंदा बहनें, मम्मी पापा, पूरा परिवार, पूरा खानदान जिंदा जला दिया गया। जो महिलाएं वहां पे जिंदा जल रही थी वो अपनी इज्जत आबरू बचाने के लिए बाहर नहीं आई। ऐसा अत्याचार हमारे ऊपर हुआ जी। और ऐसे गुरुजी मैं आपको बताना चाहूंगा कि पूरे इंडिया में कई लाख शरणार्थी हैं सही विस्थापित, और मेरा गांव जो है पूरा का पूरा गांव विस्थापित है। पूरा गांव बसाया आप हुआ है। लोगों को खोया हुआ आपका घर, आपकी जमीन, आपका सम्मान मिला कि नहीं? अभी तक कुछ नहीं मिला, अभी तक कुछ भी नहीं मिला हमारे गांव में। अभी कह तो रहे थे कुछ दिन पहले चर्चा आई थी कि कश्मीरी पंडितों को गुरुजी 15-15 लाख रुपए मिला है, पर वो उन लोगों को मिला है जिनके पास में कोई डॉक्यूमेंट है, कोई प्रूफ है। अब मेरे दादाजी मान लीजिए 1947 में आए, उनके पास तो कुछ है नहीं। कुछ लोगों को मिला, ऐसा नहीं है नहीं मिला, मिला है। तो उनके घर बार उनको मिल गए? घर नहीं, घर कैसे मिलेंगे? वो तो पीओके में है ना, पीओके पाकिस्तान के जम्मू कश्मीर में है गुरुजी। अच्छा हाँ, तो जो कश्मीर से पंडित खदेड़े गए थे वो कश्मीर पाकिस्तान के कब्जे में है? जी बिल्कुल बिल्कुल गुरुजी, वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है ना, पीओजेके है। हम लोग जो है पीओजेके वाले हैं। अच्छा, मैं आपके माध्यम से सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि हमारे जैसे इस पूरे वर्ल्ड में कई लाखों लोग हैं जिनको इतना अत्याचार हुआ। आप लोगों के, मैं सबको एक चीज बोलना चाहूंगा, आप लोगों ने कश्मीर फाइल्स एक मूवी आई थी, वो भी देखी होगी जी। वो तो एक मतलब ट्रेलर है। मेरे दादाजी जब कहानी में सुनाया करते थे ना मुझे, आज वो नहीं रहे, 106 साल की होकर उनकी डेथ हो गई है। जब वो कहानी सुनाते थे तो उनकी आंखें नम हो जाती थी, वो रोया करते थे। और वो जो दुख दर्द है, वो कई लाखों कश्मीरी पंडितों का दुख दर्द जो है, मेरा भाई है रोहित द्वारका करके उसका यूट्यूब चैनल है, उस पर वो दिखाता है। और बस मैं यही बोलना चाहूंगा, चिंता ना करिए, अब जल्दी से सरकार हमारी पीओके पर भी कब्जा करने का प्रयास करे। मतलब कब्जा क्या, वो तो हमारी थी, हमारा गुरुजी, वो किसी के बाप की धरोहर नहीं है। वो सही है, सही। नरेंद्र मोदी जी अगर प्रधानमंत्री रहे तो वो जरूर कब्जा के रहेंगे। वो हमारा है, किसी के बाप की धरोहर नहीं है। वो सही है, वो हमारे देश का है। वहां पे हमारे पूर्वज रहे हैं गुरुजी। वहां पे जो कश्मीरी पंडितों के साथ अत्याचार हुआ है, वो अगर आज की डेट में आप देखा जाए, क्या यही चीज, जो मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा उस धर्म का, एक जातीय समुदाय के लोगों के लिए मैं बोलना चाहूंगा, उस जातीय समुदाय के दिल में बिल्कुल दर्द रहम होता ही नहीं, कुछ नहीं होता उनको। दर्द वाले नहीं है सरकार, वो निर्दयी है। वो ऐसे ही काटते हैं। कितनी गो हत्याएं होती हैं इस इंडिया में, आपको बताएं। सही है, हमारे देश में ये विधर्मी लोग जो आए हैं, इन्होंने नुकसान तो बहुत किया है। अब बहुत जल्दी सरकार को चाहिए कि पीओके भी भारत में जोड़ा जाए और फिर अखंड भारत की अखंड भारत, बिल्कुल जी गुरुजी। जी धन्यवाद गुरुजी। खुश रहिए। एक ये बोलना चाहेगा भाई है मेरा। महाराज, भाई ने आपसे प्रश्न करा कश्मीरी पंडितों के ऊपर, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि हमारा गांव जो है देवभूमि उत्तराखंड में पिपलिया नाम से है, वहाँ पे सारे विस्थापित कश्मीरी पंडित रहते हैं। तो हमारे यहाँ पे कश्मीर से जो है कि ड्राई फ्रूट्स बेचने के लिए कुछ वहाँ से लोग आते हैं, जाति विशेष के लोग जी। तो महाराज जी, मैं इस बार वो आए थे और मेरी मम्मी के पास बैठे हुए थे, वो काफ़ी साल से आ रहे थे। तो ऐसी चर्चा हुई तो मैंने उनसे पूछा कि वहाँ पे कश्मीरी पंडितों के साथ जो है बहुत अत्याचार हुए थे, आप लोगों ने लूटपाट बड़ी करी थी, क्योंकि जितने भी कश्मीरी पंडित थे वो सब पढ़े लिखे थे, वेल एजुकेटेड है, तो उनकी जितनी भी प्रॉपर्टी थी वहां पे उन पे कब्जा करा गया। तो वो मुझसे ये कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे बगल में कश्मीरी पंडित रहते हैं, हम उनके घर जाते हैं, वो हमारे घर आते हैं, हम एक दूसरे घर में बैठ के खाना पीना खाते हैं। तो मैंने उन्हें ये जवाब दिया, क्योंकि हम जब छोटे थे वो तब से आ रहे हैं, लेकिन इस बार मैंने उन्हें ये जवाब दिया कि हमारे दादा ने हमें इस बारे में बताया कि उनके साथ क्या हुआ है। जैसे कि मेरे भाई ने बताया कि उनके दादाजी की 5 बहनें जला दी गई थी। तो मैं महाराज जी आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि जो हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म के लोग कहीं भी किसी भी तरह इस तरह के अत्याचार नहीं करते। और अगर जैसे कि कश्मीर वहां से वो यहाँ पे हमारे यहाँ सामान बेचने आते हैं, कि क्या अगर यहाँ से हमारे लोग वहां पे सामान बेचने जाए तो क्या उनके साथ ऐसा व्यवहार करा जाएगा कि घर में बैठा के पानी पिलाया जाएगा उन्हें, उनके अच्छी से? हमारे यहाँ के लोग वहाँ जाएंगे तो उनके साथ अत्याचार शुरू हो जाएगा। लेकिन हम ही हैं जो इतना होने के बाद भी आज हमारे दिल्ली में उन मुगलों के नाम की सड़कें हैं, हमारे यहाँ उनके नाम के शहर हैं जी। अब बताइए दुर्भाग्य। महाराज जी, हमारे गांव की जितनी भी औरतें हैं उनके घर में वो सामान देने के लिए आते हैं, ड्राई फ्रूट्स लेके आते हैं, कंबल वगैरह लेके आते हैं, बट उनकी पूरी सेवा करी जाती है, उनको पानी पूछा जाता है, क्योंकि हिंदू धर्म में जो है अतिथि को भगवान माना गया है। बट यहाँ से अगर यदि हम लोग अगर ये काम करने वहां पे जाएंगे, मैंने कुछ वीडियोस देखी है, क्योंकि वो भारतीय लोगों को पसंद नहीं करते और जो है वो कश्मीर को पाकिस्तान ही समझते हैं, पाकिस्तान का ही वहां पे नारा लगाते हैं। हम सब नरेंद्र मोदी जी का साथ दें तो बहुत जल्दी पीओके जो पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया कश्मीर में, उसे तुरंत भारत में विलय कराया जाएगा। जी 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 जी। व्यक्ति के साथ देने की आवश्यकता है बस। महाराज जी ये सब आप ही कर सकते, क्योंकि आप पूरा हिंदुस्तान के पूरी दुनिया में काफी लोग आपसे जुड़े हुए हैं,
तो आप भी नरेंद्र मोदी जी को ये संदेश पहुंचाइए, आपके संदेश आपके माध्यम से वहां तक पहुंचेगा। और बहुत बहुत हम आपके आभारी होंगे आपकी कि पीड़ा है। कश्मीरी पंडितों के बारे में कुछ करा जाए। आपकी पीड़ा है जो कि सरकार विचार कर रही होगी, मुझे पूरा विश्वास है। हमारे जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो बहुत अच्छे व्यक्तित्व हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि मोदी जी ने सारे बड़े बड़े काम किए हैं। तो अब ये और एक काम अभी बाकी है कि हम अपनी कश्मीर जो पाकिस्तान ने कब्जा किया उसे वापस लें, ये और बड़ा काम है। जी गुरुजी, एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा। मेरे दादाजी बताया करते थे, जैसे अभी जाति विशेष की भाई ने बात करी, तो वही रहीम चाचा थे जिनके साथ 60 से 70 साल पुराना रिश्ता था। चाचा बोला करते थे, घर में आना जाना था। वही रहीम चाचा ने बलात्कार करे। वही रहीम चाचा जिनको 40 से 50 साल में बिल्कुल अगल बगल रहते थे, प्रॉपर्टियों पे कब्जा किया गया। उन्होंने कब्जा किया और उन्होंने मेरे बलात्कार कर लिया। मेरे दादाजी ने जब मुझे बताई ये बात तो उनकी आंखें में आंसू थे गुरुजी। और वो जब ये बात बयां कर रहे थे तो उनकी दुख और पीड़ा बस वही जान सकते थे और कोई नहीं जान सकता। वही सिर्फ पूरे हिंदुस्तान में वही ये बात जान सकता है जो उस चीज से भोगा हुआ होगा। और ऐसे कई गांव हैं हमारे। एक हमारा गांव पिपलिया है उत्तराखंड में, देवभूमि उत्तराखंड में, ग्राम पिपलिया, उधम सिंह नगर, बाजपुर में है। पर वैसे हमारे पूरे इंडिया में कई विस्थापित हैं, बहुत सारे गांव हैं। हमारे गांव में तो पूरा का पूरा हम लोग कश्मीरी ब्राह्मण है, कश्मीरी पंडित ही हैं। पर ऐसे कई गांव है गुरुजी। गुरुजी आपके बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें मौका दिया बोलने का। बहुत बहुत धन्यवाद। कश्मीर कश्यप ऋषि की नगरी रही है। कश्मीर किसकी नगरी थी? कश्यप। हमारे देश के सभी सनातनी जो संत जन थे, संत जनों की भूमि रही है। ये देवभूमि कहा जाता है उसको। सुंदर। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मैं मेष राशि का हूँ और मेरी 7.5 शुरू हुई है अभी। किसकी शरण में जाऊं? लोग कहते हैं हनुमान जी की पूजा करो, कोई कहता है श्री कृष्ण की पूजा चक्कर में करो। पड़ गए 7.5 के। मेष राशि तो हमारी है, हमारी भी मेष राशि। जी। फिर अरे तुम 7.5 के चक्कर में ना पड़ो, तुम केवल भगवान के चक्कर में रहो। जो भगवान श्रीमन नारायण की शरण में है उन पर कोई ग्रह नक्षत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जय श्री राम। भगवान में भरोसा नहीं है? भरोसा है गुरुजी, बिल्कुल फिर भरोसा है। देखो आप मेष राशि वाले चिंतित हो गए, हमारी मेष राशि, हमें तो कोई चिंता नहीं हुई। बस तो हमारे तो 12 महीने ठाकुर जी की शरण में है, चाहे शनि आए मंगल आए कोई दिक्कत नहीं। अपने तो ठाकुर सदा श्रीमन नारायण साथ है। जय श्री राधे। भरोसा कर लो लाला। राधे राधे गुरुजी। जी मैं रावत भाटा राजस्थान से आई हूँ जी। बस आपकी बहुत बड़ी भक्त हूँ। सुख के और दुख के दोनों के सारथी हो आप हमारे। सुख के कैसे? सुख और दुख दोनों के सारथी हो। कैसे? सुख के कैसे और दुख के कैसे समझा? हर चीज में आपको भुलाते नहीं है, हमेशा याद रखते हैं। अच्छा जी। चलो भगवान हमेशा आपकी कथा देखते हैं, मतलब बस वही है। और सर ये मेरा बेटा है ये बहुत परेशान करता है मुझे। क्यों? क्या खा रहे हो? बिस्की किट? ये तो बिस्की किट है ना? राधे राधे। जी क्या खा रहे हो बेटा? बिस्किट। बिस्किट का अर्थ क्या हुआ? कुछ भी नहीं। सुनो, बिस्की किट, बिस मतलब जहर। ये बिस्की किट है जो आप खा रहे हो, जहर है ये एक तरह से। क्या है ये? जहर। फिर क्यों खा रहे हो? आपको भूख लगी है। हाँ, आपको रोटी खाना चाहिए, भूख लगी तो चावल खाना चाहिए। सब बैठ जाओ बेटा। आपको ना भूख लगे तो अंकुरित अनाज खाना चाहिए, मूंगफली खाना चाहिए, मूंगफली, चने खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, ठीक है? ओके। राधे गुरुजी। जी। गुरुजी मेरा ये प्रश्न था कि जब भी भागवत या राम कथा होती है तो उससे पहले कलश यात्रा क्यों होती है? कलश यात्रा क्योंकि हम सनातनी कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो पहले जल, कलश में जल की स्थापना होती है। जल है ना, आम के पत्ते और नारियल, श्रीफल, इससे ये शुभ सूचक है। जल से शुद्धि होती है, आम के पत्तों से काम नष्ट होता है, ठीक है। और नारियल एक तरह की जो बलि है कि हम कोई भी शुभ कार्य करें तो पहले अभिमान तोड़ें। बलि किसकी दें? अभिमान की बलि दें, अपने एटीट्यूड की कि मैं करता हूँ, इस मैं करतापन को समाप्त करने के लिए नारियल उसमें स्थापित किया जाता है। तो भगवान इस यात्रा के द्वारा निकल कर नगर का भ्रमण भी करते हैं। सब देखते हैं कि मेरे भक्त कितने सुखी और दुखी हैं। तो ये भगवान की यात्रा होती है, भगवान स्वयं भ्रमण करते हैं। राधे राधे गुरु। तो प्रिय भक्तों, गुरुजी कहने का अर्थ ये है कि कलश यात्रा इसलिए भी होती है कि भगवान अपने भक्तों की स्थिति देखना चाहते हैं कि कौन सा भक्त किस हाल में है। वैसे जगन्नाथ की यात्रा भी इसीलिए होती है। तो वैसे तो कलश यात्रा एक बहुत ही अच्छी परंपरा है। तो प्रिय भक्तों, उम्मीद करती हूँ आज की यह कथा आपको बहुत ही अच्छी और बहुत ही ज्ञानवर्धक लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट जरूर करें ताकि आने वाली हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।